हेलो दोस्तों, आज अपन करेंगे 4.3। तो 4.3 में अपन उपसारणिक और सहखंड के बारे में सीखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि उपसारणिक क्या होता है। तो उपसारणिक होता है कि कोई अवयव है, ठीक है, ए आई जे, उसकी पंक्ति और स्तंभ को उठाने के बाद में जो अवयव बचेगा उसे अपन उपसारणिक बोलेंगे। तो जैसे एक सारणिक दी हुई है 2, 5, 7, 3, ठीक है। तो इसके सारे अवयव कैसे हो गए? जैसे ये पहला है A11, A12, A21, A22, ठीक है। तो इसमें जैसे 2 है, 2 का उपसारणिक क्या हो जाएगा? इसकी पंक्ति और स्तंभ को उठा दो 3। तो मैं लिख दूं अवयव 2 का उपसारणिक, या उपसारणिक को अपन किससे दर्शाते हैं? M से। अवयव का M। अब जैसे ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ है, ठीक है, ये A11 है, ये हो गया M11। तो 2 का उपसारणिक क्या हो गया? M11। कैसे निकलेगा? इसकी पंक्ति को उठाएंगे, इसके स्तंभ को उठाएंगे, तो हो गया 3। अब 5 का उपसारणिक क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? M12। 5 की पंक्ति को उठाएंगे, 5 के स्तंभ को उठाएंगे, 7, ये हो गया 7। फिर देखेंगे 7 का उपसारणिक मतलब M21। पंक्ति को उठाएंगे और स्तंभ को उठाएंगे, तो 7 का उपसारणिक आ गया 5। और 3 का उपसारणिक क्या आ गया? पंक्ति और स्तंभ को उठाएंगे तो 2, ये हो गया उपसारणिक। और दूसरी चीज है इसमें सहखंड। तो सहखंड अपन कैसे निकालेंगे? सहखंड निकालेंगे, सहखंड का सूत्र होता है ए आई जे से दर्शाते हैं इसे, और -1 की पावर I + J M H। तो सहखंड जैसे कैसे निकालते हैं? पहले अपन क्या निकाल लेंगे? उपसारणिक निकाल लेंगे, और उसकी रो और कॉलम की संख्या के अनुसार इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। अभी इसमें देख लेते हैं। जैसे ये अवयव क्या था? A11, A12 था, ये अवयव A21, ये A22। तो अब अभी देख रहे हैं A11 का सहखंड कैसे निकालेंगे? तो -1 की पावर में क्या जाएगा? ये I और ये J हो गया, इसमें 1 + 1 और M11। तो -1 की पावर 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो गया? 2। M11 क्या है यहाँ पे? 3। तो यह हो गया 1 को 3 से गुणा गया 3। जैसे A12 का सहखंड क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1 + 2 और M12। तो -1 की पावर ये हो गई 3, और M12 कितना है? M12 है 7। तो ये -1 की पावर 3 हो गया, -1 × 7, ये हो गया -7। फिर A21 का सहखंड, सहखंड को अपन A21 इससे दर्शाएंगे, कैपिटल A से, अवयव को स्मॉल a से। तो इसका क्या हो जाएगा? -1 की पावर 2 + 1 M21। M21 कितना है? 5। तो -1 की पावर 3 × 5, तो इसका मान -1 हो जाएगा, -1 × 5।
-5। अब बचा a22 का सेकंड, मतलब a कैपिटल A22 -1 की पावर 2 + 2 m22। m22 का मान क्या है? उपसारणिक 2 -1 की पावर, ये हो जाएगी 4, ये है 2, तो इसका मान 1 हो गया और ये 2। तो अब देखो ये सारे सेकंड और उपसारणिक अपने निकालने सीख गए। इस प्रश्नावली में इसी का यूज होगा। और एक प्रॉपर्टी ये भी रहती है कि किसी सारणी को सोल्व करने के लिए उसके अवयव, जैसे पहले रो मान लेते हैं अपन, पहली रो के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो पहली रो में जैसे पहला तत्व है A11, तो अगर उसके उपखंड से सेकंड से उसको गुणा कर देते हैं, जैसे A11, जैसे अवयव है A12, सेकंड हो गया A12, ठीक है। अगर 2/2 की तो ये हो जाएगा, या 3/3 की हो गई तो इसमें A13 भी जुड़ जाएगा। इसको अपन सोल्व करके सारणी का मान निकाल सकते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन में देखेंगे, और ये अकॉर्डिंग चलता रहेगा। जैसे अपन ने R1 के निकाला है तो R2 के भी निकाल सकते हैं, R3 के भी निकाल सकते हैं, C1 C2 और C3 के अकॉर्डिंग भी इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं कि भाई अपन C3 निकालेंगे तो C3 अपन देखो कैसे हो जाएगा। A31 एक मिनट रुको, यहाँ से तो ये हो गया, जैसे क्या हो गया, C3 हो गया, कॉलम 3 हो गया। तो कॉलम 3 के अकॉर्डिंग कैसे निकलेगा इसका मान, ये इसी तरीके से हो जाएगा। कॉलम 1 के देख लेते हैं, 13, तो A13, तो ये अवयव 23 है, A भी 23, अवयव कितना हो जाएगा 33, तो सेकंड भी 33। तो किसी भी अपन रो या किसी भी कॉलम के अनुसार इसका सारणी का मान निकाल सकते हैं। तो अपन देखते हैं 4.3। तो ये सारणी लिखा हुआ है, देखो 2 - 4 0 3। तो इसके अपन को पहले क्या निकालने हैं, उपसारणिक। तो उपसारणिक अपन निकाल लेते हैं। जैसे 2 का उपसारणिक, मतलब उपसारणिक को m से दर्शाते हैं। तो 2 क्या है, A11 वाला तत्व है, तो ये होगा M11। तो M11 क्या हो जाएगा, अपन डायरेक्ट ही लिखेंगे अभी। M11 हो जाएगा कि इसकी पंक्ति और स्तंभ को छुपा लो, तो क्या बचा 3, तो ये जाएगा 3। अभी M12 मतलब दूसरा तत्व है ना A12, तो इसका उपखंड क्या हो जाएगा, उपसारणी क्या हो जाएगा M12। तो M12 इसकी पंक्ति स्तंभ को उठाएंगे तो ये जाएगा 0। M21 कितना जाएगा, मतलब ये है 0, ये 21, पंक्ति और स्तंभ को उठाएंगे तो -4। M22 इसकी पंक्ति और स्तंभ को उठाएंगे तो ये जाएगा 2, ठीक है। ये उपसारणिक निकल गया। अब देखते हैं सेकंड का ये सूत्र है, Aij -1 की पावर I + j Mij। तो A11 कितना हो जाएगा, मतलब -1 की पावर 1 + 1 कितनी हो जाएगी 2। M11 कितना है 3, तो ये हो जाएगा, ये इसका मान हो जाएगा 1, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 3। A12 -1 की पावर 2 + 1 कितनी हो जाएगी, ये 3, और M12 कितना है 0, तो ये तो 0 ही होगा पूरा। A21 -1 की पावर 2 + 1 3 हो गई, और M21 कितना है -4, तो ये तो होगा -1 गुणा -4 मतलब 4।
ये 22 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 2 मतलब 4, और m22 कितना है 2, तो ये तो 1 × 2 हो जाएगा। तो ये तो हो गए सेकंड, ये उपसारणिक। दूसरा सवाल ये, तो m11 क्या हो जाएगा, a11 क्या है a, इसकी पंक्ति स्तंभ को चुकाओ तो क्या आ जाएगा d। m12 मतलब a12 तत्व कौन सा है c की पंक्ति स्तंभ चुकाओ क्या आ जाएगा b। m21 21 तत्व कौन सा है b की पंक्ति और स्तंभ छुपाओ, ये हो गया c। m22 a22 तत्व ये है ना, पंक्ति और स्तंभ छुपाओ, ये आ गया a, ये आ गया उपसारणिक। अभी अपन सेकंड निकालेंगे। a11 क्या हो जाएगा, 1 और 1 2, तो -1 की पावर 2, और m11 क्या है d, तो ये जाएगा d। a12 क्या है, -1 की पावर 2 1 3, ये आ जाएगा b, तो -b। 21 हो जाएगा -1 की पावर 3, 2 + 1 है ना 3 हो गया, ये c m की c है तो ये c, तो ये -c। ये 22 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 और 2 4 गुणा m22 कितना है a, तो हो गया a। तो ये आ गई इसकी उपसारणिक और ये सेकंड। पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, एक 0 0 इधर से देख लेते हैं। अब अपन निकालेंगे m11, तो तत्व a11 कौन सा है, ये वाला 1 की पंक्ति और स्तंभ छुपाओ, तो ये क्या बचा, ये बचा सारणी। तो इसको या तो इधर ही सोल्व कर लो या इधर लिख लो। अब इसको इधर सोल्व करेंगे तो 1 × 1 1 -0 रह जाएगा 1। फिर देखो ये है a12 तत्व है, इसकी पंक्ति और स्तंभ को छुपाओ, तो ये बचा। इसको सोल्व कर लेते हैं, 0 -0 तो ये आ जाएगा 0, तो m12 कितना आ जाएगा 0। फिर है a13, तो इसकी पंक्ति और स्तंभ को छुपा लो, तो ये बच गया। इसको इधर ही सोल्व कर लेते हैं, 0 माइनस ये भी 0, तो ये 0 आ जाएगा। m13 कितना आ गया 0। फिर m21 मतलब ये a21 तत्व देखेंगे, 0 की पंक्ति और स्तंभ को छुपाने पे ये बचा। इसको यहाँ पे करते हैं 0 -0, तो ये 0 आ गया 0। m22 मतलब a22 तत्व देखेंगे, पंक्ति और स्तंभ छुपाएंगे, तो आएगा 1 -0, 1 -0 मतलब 1। m23 मतलब a23 वाला तत्व देखेंगे, पंक्ति और स्तंभ छुपाएंगे, तो ये वाला बचा। इधर सोल्व करते हैं, 1 0 0 -0, ये 0 आ गया, a23 आ गया 0। फिर ये 31 देखते हैं, ये तत्व है 0, इसकी पंक्ति और स्तंभ छुपाएंगे, तो ये बचेगा, ये देखते 0 -0, तो a29 भी आ गया 0। फिर a32 देखते, a32 वाला तत्व ये 0, पंक्ति उठाओ स्तंभ उठाओ, ये बचा। इसको सोल्व करो, 1 × 0 0 -0, तो ये भी आ जाएगा 0। फिर a33 वाला ये 1, इसकी पंक्ति उठाओ स्तंभ उठाओ, ये बचा। इसको सोल्व करेंगे, 1 -0 1 आ जाएगा, 33 क्या गया 1।
M33 आ गया, सॉरी। तो ये तो निकल गए उपसारणिक निकल गए। अब निकालते हैं सेकंड। सेकंड वाला वही फॉर्मूला, AIG माइनस ए की पावर I प्लस J MIG। तो इधर से अपन इसको डायरेक्ट करते हैं। तो इसको डायरेक्ट करते हैं। देखो पहले A11 निकालते हैं। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 की पावर 1 प्लस 1 मतलब 2 मतलब 1 माइनस 1 की स्क्वायर 2। ये M11 है 1, तो पॉजिटिव रहेगा तो ये आ गया 1। A12 तो ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि विषम योग 3 आ गया ना, माइनस 1 गुना इधर कितना है 0, तो ये जाएगा 0। A13 कितना जाएगा, A13 आ जाएगा माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 हो जाएगा 4 और ये कितना 0, तो ये 0। 21 क्या जाएगा, माइनस 1 की पावर 3 ये 0, तो ये 0 जाएगा। A22 क्या जाएगा, माइनस 1 की पावर 2 2 4 और ये M11 1, तो ये तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये भी प्लस का 1, ये तो गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर आएगा A23 माइनस 1 की पावर 5 2 और 3 5 हो गए। फिर ये 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। A31 माइनस 1 की पावर 4 हो जाएगा और ये 0, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। A32 माइनस 1 की पावर हो जाएगा 5 और ये उपसारणिक 0 है तो 0 से गुणा कर देंगे 0। A33 कितना हो जाएगा, माइनस 1 की पावर 6 गुणा 1, तो ये पॉजिटिव जाएगा तो ये जाएगा 1। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का उपसारणिक और सेकंड। अब ये एक वाला क्वेश्चन है तो इसको इस साइड लिख लेते हैं। देखो M11 कितना जाएगा, A11 देखो ये वाला तत्व 1 पंक्ति और स्तंभ उठाओ तो ये बचा, तो इसको इधर सोल्व कर लेते। 5 दूनी 10 माइनस ये आ जाएगा माइनस 1, 10 प्लस 1 हो जाएगा 11, M11 हो जाएगा 11। M12 देखते हैं, ये वाला तत्व है 0 मतलब A12 ये वाला तत्व है। पंक्ति उठाएंगे स्तंभ उठाएंगे तो ये बचा, इसको इधर सोल्व करते हैं। 3 दूनी 6 माइनस 0 जाएगा 6, तो M12 आ गया 6। M13 कितना जाएगा, तो A13 देख लेते हैं 4 पंक्ति उठाओ स्तंभ उठाओ ये बचा 3 माइनस 0 ये हो जाएगा 3, M13 हो गया 3। M21 देख लेते हैं, तो A21 ये है 3 ठीक, पंक्ति स्तंभ उठाने पर ये बचा, इसको सोल्व करते हैं तो 0 माइनस 4 तो जाएगा ये माइनस 4, तो ये जाएगा माइनस 4। फिर M22 मतलब A22 वाला तत्व देखते हैं तो ये है 5, इसकी पंक्ति स्तंभ उठाने पे ये बचा, इसको इधर सोल्व करते हैं तो 0 मतलब 2 ये जाएगा 2 माइनस 0 तो जाएगा 2, तो M22 कितना हो जाएगा 2। M23 ये 23 ये रहा, पंक्ति और स्तंभ उठाएंगे तो जो बचेगा ये हो जाएगा 1 माइनस 0 1। तो M31 देखते हैं, तो 31 ये वाला गया, इसकी पंक्ति उठाओ स्तंभ उठाओ तो ये देखते हैं
ये बचा, तो ये 20, ये हो जाएगा 0 माइनस 20, तो ये जाएगा -20। यहाँ 32, ये वाला देता है ये 32, पंक्ति स्तंभ उठाने भी ये बचा, तो -1, 4 थी 12, तो ये जाएगा -13। M33, तो A33 उठाओ, इसकी पंक्ति स्तंभ उठाओ, ये बचा 5 -0, 5 बच गया। ठीक, ये तो अपसानिक। अब सेकंड निकलेंगे A11, तो एक कितना जाएगा 2, तो -1 की पावर हो जाएगा 2 गुना 11, तो ये तो पॉजिटिव है, तो ये जाएगा 11। A12 मतलब -1 की पावर कितनी हो जाएगी 3 गुना 6, तो ये जाएगा -1 -6। A13 -1 की पावर 1 और 3 4 गुना M13 कितना है 6, 3 है 3, तो ये रहेगा पॉजिटिव, तो ये जाएगा 3। -A21, इसकी पावर हो जाएगी 3, ये है -4, तो ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा, तो ओवरऑल प्लस का 4 आएगा। A22 -1 की पावर हो जाएगी 4, और ये है 2, तो ये जाएगा 2। A31 -1 की पावर 3 और 1 4, और ये कितना है 1, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तीन 1 4, ये अपने A23 निकाल रहे ना, A23 -1 की पावर हो जाएगी 5, और ये है 1, तो ये जाएगा -1। A31 -1 की पावर 3 और 1 4, और ये -20, तो ये जाएगा -20। A32 निकालेंगे, तो -1 की पावर 3 और 2 5, और -13, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 13। A33 -1 की पावर 6, और ये 5, तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये जाएगा 5। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 2। फिर देखो ये इसमें क्या लिखा हुआ है, 1 2 हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके ये सारणी दी गई है, इसका मान ज्ञात करना है। तो अपन देखो दूसरी पंक्ति क्या हो जाएगी, ये वाली। तो दूसरी पंक्ति जैसे लिख लेते हैं अपन, R2 के अनुसार सोल्व करेंगे ना। तो देखो मैं बताया था कि सारणी का मान कैसे निकलेगा। अभी R2 के अनुसार निकलने तो A21 A21, A22 कैपिटल A22, A23 A23, इससे क्या है कि सारणी का मान निकल जाएगा। तो ये इसके अवयव हो गए, और ये दूसरी R2 के सहखंड हो जाएंगे। तो निकाल लेते हैं। तो अपन को पहले देखो A21 क्या है, निकल लेते हैं 2, A22 0, A23 है 1, है ना। अब निकालेंगे, पहले अपन को उपसारणी निकालना पड़ेगा M21। तो M21 कैसे निकालेंगे, इसकी पंक्ति और स्तंभ को छुपाओ, स्तंभ और पंक्ति को छुपाने पे ये बता
इसको इधर ही सोल्व कर लो। 3 3 9 -16, 9 -16, तो ये कितना बच गया? -7 बच गया। तो ये जाएगा -7। M22 मतलब 0 को देखते हैं। 0 की पंक्ति, 0 का स्तंभ था, ये बचा। इसको इधर सोल्व करते हैं। 5 3 15 -8, तो ये जाएगा 7। A23 ये है 1, पंक्ति उठाए, स्तंभ उठाए, ये बच गया। इसको सोल्व करते हैं। 5 2 10 -3, ये आ गया 7। तो M23 कितना आ गया? 7। अब इसका सेकंड निकालेंगे। तो A21, तो ये क्या होगा? 2 और 1 3, तो -1 की पावर 3 गुणा -7, तो ये तो -1 होगा गुणा -7, तो ये जाएगा प्लस के साथ। A22 ये कितना जाएगा? -1 की पावर 4, 2 और 2, फिर है 7, ये पॉजिटिव है तो ये 7 है। फिर है A23 -1 की पावर 5 और ये 7, तो ये -1 होगा, तो ये जाएगा -7। तो अपन सोल्व कर लेते हैं पंक्ति का, ये सारणी का मान। तो A21 है 2 गुणा 21, ये जाएगा 7, प्लस A22 ये जाएगा 0 गुणा 7, यह है 1 गुणा ये हो जाएगा A23 -7, तो ये जाएगा 7 दूनी 14, 0, ये हो जाएगा -7, तो ओवरऑल मान आ गया 7 सारणी का। तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या? तीसरा स्तंभ ये है, तो सेम इसी तरीके से करेंगे। तीसरा था ये, चौथा क्वेश्चन है। ये हो जाएगा C3, तीसरे स्तंभ के अनुसार सोल्व करना है। तो अपन C3 के अनुसार सोल्व करना है, ठीक है ना? C3 के अनुसार तो मान क्या जाएगा? C3 मतलब इसमें देखो कौन कौन से आते हैं? A13, A23 और A33, ये तत्व आते हैं। A13 कैपिटल A13, A23, A23, A33, तो A33। तो पहले ये तत्व लिख लेते हैं अपन। तो A13 कितना है? XY। A23 कितना है? ZX। A33 कितना है? XY। फिर इसका अपन को उपसारणिक निकालना पड़ेगा। A13 का उपसारणिक देखिए इधर से, ये वाला तत्व। पंक्ति उठाओ, स्तंभ उठाओ, ये बचा, इसको सोल्व कर लो। Z - Y, तो ये आ गया Z - Y। फिर देखो M23, ये वाला तत्व है, इसकी पंक्ति उठाओ, स्तंभ उठाओ, इसको सोल्व कर लो। Z - X, फिर M33, ये वाला तत्व है, इसकी पंक्ति उठाओ, स्तंभ उठाओ, तो ये जाएगा Y - X, तो जाएगा Y - X। तो इसका उपसारणिक देखो, ये सेकंड उपसारणिक निकल गया। सेकंड देखो A13, तो 3 और 1 क्या है? 4, तो मतलब पॉजिटिव से गुना होगा, पॉजिटिव 1 से प्लस 1 से, तो ये सेम ही रह जाएगा, ये हो जाएगा A23। तो 2 और 3 देखो 5, तो -1 की पावर 5 हो जाएगा -1, तो ये माइनस से गुना होगा, तो हो जाएगा X - Z। फिर है A33 हो गया ना, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 और 3 6, तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये 1 से गुना होगा, प्लस 1 से गुना हो जाएगा, तो Y - X। अब इसका मान इसमें रख दो, तो इसके मान रख देते हैं। एक ही गड़बड़ हो गई है, कितनी है YZ।
ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो वाई जेड ए 13 होगा और ये 13 जेड माइनस वाई प्लस जेड एक्स माइनस जेड एक्स वाई माइनस। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स। इससे गुणा होगा तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब इसको थोड़ा और अरेंज करेंगे। अब एक्स स्क्वायर का कितने दो टर्म ना, इनको एक जगह ले लेते हैं। तो ये जाएंगे जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर एक्स वाले एक तरफ ले लेते हैं, एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स। फिर ये बच गए वो ये दो तरफ। ठीक, अब इनमें से कॉमन ले लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो ये बच गया जेड माइनस वाई। इनमें से कॉमन आ गया एक्स तो ये बच गया वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इनमें से कॉमन हो गया वाई जेड तो ये बच गया जेड माइनस वाई। और इसको भी सोल्व कर लेते हैं। इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई, ये हो जाएगा वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड। इसको सोल्व करने पे ही आ गया, बाकी सेम का सेम ले लेते हैं। अब पूरे में से देखो जेड माइनस वाई कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन है एक्स स्क्वायर। इसमें देखो वाई माइनस जेड है तो एक माइनस बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई प्लस जेड। जेड माइनस वाई बाहर आया तो एक बार वाई जेड जेड माइनस वाई। इसको खोल दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस का एक्स जेड प्लस वाई जेड। इसमें से एक्स कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई। इनमें से माइनस जेड कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई। पूरे में से एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा एक्स माइनस जेड। हाँ ये ठीक है, इधर ही हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये 4 का हो गया, ये फिर 5 का। ये सानिक दिया हुआ है ए आई जे का सेकंड ए आई जे है तो इसका मान ज्ञात करना है। तो अपन को पता है, देखो ये फॉर्मूला होता है कि A11 होता है, जो पंक्ति स्तंभ होते हैं वही क्या होता है उसी का सेकंड होता है। तो ये वाला नहीं होगा, A11 A12 A21 ये वाला नहीं होगा, A21 A11 ये वाला नहीं होगा, A11 A12 A21 A31 ये वाला हो जाएगा डी। तो ये अपनी 4.3 पूरी हो चुकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।